हाई कोर्ट में खड़े हैं और आज सुनवाई हुई है। जो चिनैनी की इलेक्शन में धांधलियाँ हुई हैं, जो फ्रॉड्स हुए हैं और जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है, उसके ऊपर आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी और हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया है, प्राइमा फेसाई केस डिक्लेयर कर दिया और हमने उसमें ये बताया है किस तरीके से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चिनैनी में इरेगुलरिटीज़ हुई इलेक्शन में, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, जिसमें रिलीजन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें विलिफिकेशन कैंपेन की गई, जिसमें डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया और सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 एफिडेविट बीजेपी के कैंडिडेट ने भरे हुए थे और दोनों एफिडेविट्स कॉन्ट्रडिक्टरी थे। एक में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दूसरे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बहुत सारी अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को छुपाया गया था। बहुत सारे गवर्नमेंट ड्यूज जो थे वो कैंडिडेट ने अदा ही नहीं किए थे और जो कैंडिडेट गवर्नमेंट के ड्यूज क्लियर नहीं करता है किसी सरकारी आवास में रहते हुए, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता है, उसको नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। इस कैंडिडेट ने ना तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिए थे और ना ही अपने फॉर्म को पूरे तरीके से भरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शंस हैं कि अगर इनकम्प्लीट एफिडेविट हो और कॉलम्स उसके वेकेंट हो तो एफिडेविट एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है, उसको सब्सटेंशियल डिफेक्ट माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने उसका साथ देते हुए उसके साथ कोनाइव किया और उसके डिफेक्टिव एफिडेविट को एक्सेप्ट किया, जो सरासर गलत है और एक बहुत कल्यूजन में ये काम हुआ है। बहुत सारे माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। इसी तरीके से कुछ पुलिस के अधिकारी रहे जिन्होंने शराब और पैसा जो है वो लोगों तक पहुंचाने में बीजेपी कैंडिडेट की मदद की है और इसी तरीके से साड़ियाँ बड़े पैमाने के ऊपर बांटी गई, सूट बड़े पैमाने के ऊपर बांटे गए, बैग्स बांटे गए, छतरियाँ बांटी गई, टी-शर्ट्स बांटी गई, पैसा बांटा गया और पूरी इलेक्शन को विशिएट किया गया है। दिस इलेक्शन हैज़ बीन पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस indulged by the BJP candidate in connivance with the official respondents, that is the police officers and the returning officer and all others who were involved in the process of elections. बहुत सारे ऐसे मुलाजिम रहे हैं जिन्होंने खुलेआम बीजेपी के कैंडिडेट का काम किया। This is also considered a corrupt practice under RPA. उन लोगों के फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं कि किस तरीके से सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर बीजेपी का काम कर रहे थे, गले में बीजेपी का पट्टा बांध के काम कर रहे थे और इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने किस तरीके से कैंपेन किया बीजेपी के लिए, उसका भी हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। किस तरीके से बीजेपी का कैंडिडेट इस किस्म की भाषा का प्रयोग कर रहा था और उसके एजेंट्स ने जिस तरीके से लोगों को गालियां दी और ये कहा कि वो उनकी माताओं और बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेगा, मोलेस्ट करेगा अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल हुआ। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो ये कहता था कि ये पाकिस्तानी है, अपने आप को नेशनलिस्ट उसने कहा और लोगों में जाकर कहा ये पाकिस्तानियों से मिला हुआ है, ये गुटकार गैंग से मिला हुआ है, ये टेरर गैंग से मिला हुआ है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो है मिलिटेंट्स के साथ मिला हुआ है। इस किस्म का जो एक विलिफिकेशन कैंपेन की गई है, एक फॉल्स नैरेटिव असेंबली के अंदर क्रिएट करके उन्होंने अपना आप को फ़ायदा पहुंचाया और इस सब में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने उसकी मदद की है या पुलिस के अधिकारियों ने उसकी मदद की है या रिटर्निंग ऑफिसर ने उसकी मदद की है और बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियां जो की गई हैं उस सब का जो है संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने आज ये कहा है कि प्राइमा फेसी केस बनता है और नोटिस इशू किए गए हैं इन तमाम रिस्पोंडेंट्स को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर है जिसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है
बीजेपी के कैंडिडेट को विजयी घोषित करवाने के लिए, हालांकि वो जीता नहीं है प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, लेकिन उसको इतनी उसने बैकडोर से जो मदद की है, उसके लिए हमने ये भी गुहार लगाई है कि इन अफिसरों को और जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम इसमें मुलव्वस थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ क्रिमिनल जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको नौकरी से फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस बात को सुना है और नोटिस भी सर्व कर दिए गए हैं। हमारे साथ एडवोकेट असीम सानी थे, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस इशू को टैकल किया है। हमारे साथ वो तहसीना बुखारी जी उसमें थे, राज प्रताप जी इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, मोहित मनकोटिया जी हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया है, कासम एडवोकेट हैं, उन्होंने इसमें योगदान दिया है, और इसी तरीके से कन्नब हैं, उन्होंने योगदान दिया है, यासीन टाक हैं, उन्होंने इसमें योगदान दिया है, और जो भी हमारे साथी एडवोकेट्स हैं उन्होंने इस सब में बहुत योगदान दिया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और ये हमें पूरा अब यकीन है कि ये जितने रिस्पोंडेंट्स हैं, जो ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स हैं कैंडिडेट के साथ, जिन्होंने मिली भगत से इस इलेक्शन को पोल्यूट किया है, all those who are responsible for vitiating the elections of Chinani Assembly, they must be sent to jail, and these elections need to be declared null and void immediately, and appropriate action as any other deemed fit by this honorable court. Such orders we also should issued. ये हमने कोर्ट में गुहार किया।